दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल नॉलेज क्राउड पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 5 ऐसी विकराल महामारियों के बारे में जिन्होंने इंसानी सभ्यता की जड़ों को हिला कर रख दिया। नोवल कोरोना वायरस से 100 गुना ज़्यादा जानलेवा थी यह महामारियाँ। दोस्तों पूरे पृथ्वी पर जिस तरह से नोवल कोरोना वायरस का खतरा मंडरा रहा है, उसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि अभी पूरी की पूरी इंसानी सभ्यता ही खतरे में है। जहाँ आज चारों तरफ खुशहाली होनी चाहिए थी, वह कोरोना का आतंक लोगों की रूह तक को थर्रा दे रहा है। वैसे नोवल कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे और इसके नतीजे को देखते हुए WHO ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। हालांकि वर्तमान के समय में यह घोषणा WHO की तरफ से थोड़ी देर से ही आया हो, परंतु वाकई में देरी से ही सही, परंतु यह फैसला इस बीमारी को और भी ज़्यादा बदतर होने से रोक सकता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब आज तक पृथ्वी पर अपनी जानलेवा प्रभावों के लिए कुख्यात 5 सबसे भयानक महामारियों के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों इस सूची में सबसे पहला नाम आता है एंटोनाइन प्लेग का। तो दोस्तों दुनिया के सबसे खतरनाक महामारियों के सूची में सबसे पहला नाम आता है एंटोनाइन प्लेग का। यह प्लेग 165 ईस्वी में पूरे पृथ्वी में अपना भयानक रूप दिखा चुका है। यह महामारी दुनिया की सबसे प्राचीन और प्रथम महामारी है। दोस्तों माना जाता है कि इस महामारी से लगभग 50 लाख लोगों की मौत हुई थी। प्राचीन समय में चिकित्सा के तौर तरीके उतने विकसित नहीं थे कि इस महामारी को काबू कर पाए, इसलिए इतने लोगों की मौत निश्चित ही थी। इसके अलावा कहा जाता है कि इस बीमारी के दौरान करोड़ों लोग इससे संक्रमित भी हुए थे। इस महामारी को प्लेग ऑफ गैलेन भी कहा जाता है। दोस्तों इतिहासकार बताते हैं कि यह बीमारी मूल रूप से एशिया महादेश से उत्पन्न हुआ था। इसके बाद यह फैलता गया और अफ्रीका के इजिप्ट, यूरोप के इटली तथा ग्रीस तक पहुंच गया था। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह बीमारी कितने जल्दी कितने दूर तक फैलने में सक्षम रहा होगा। इस महामारी से जुड़े कुछ चौंका देने वाली बातें। दोस्तों कुछ इतिहासकार बताते हैं कि यह बीमारी असल में प्लेग न होकर शायद चिकन पॉक्स या चेचक हो सकता है, क्योंकि शोध से यही पता चलता है कि यह शायद पॉक्स या दूसरे कोई चर्म बीमारी हो, परंतु आज भी लोग इसे प्लेग के हिसाब से ही देखते हैं। और एक बात इस महामारी के विषय में चौंका देने वाली यह है कि आज तक लोगों को इस महामारी के असली कारण के विषय में नहीं पता है। यह कहाँ से आया, इसका कारण क्या है, लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि इस बीमारी का कारण रोमन सेना थी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। जब रोमन सेना दूसरे देशों में अपना विजय यात्रा लेकर जाती थी तो शायद कुछ सैनिकों को यह बीमारी वहाँ से लग गई होगी। बीमारी लग जाने के बाद अनजाने में ही सही, उनके द्वारा ही बीमारी अन्य देशों के अंदर फैल गया होगा। वैसे ज़्यादातर महामारी इसी तरीके से ही तो फैलती है। बिना किसी जानकारी के अगर कोई व्यक्ति विदेश से आता है तो उसके साथ ही उसके बाहरी रोग भी उसके द्वारा ही उसी के देश में घुस जाता है। दोस्तों खैर कारण जो भी हो, एंटोनाइन प्लेग वाकई में ही बहुत ही हानिकारक बीमारी थी, जिसने कि इंसानी सभ्यता को बहुत ही गंभीर रूप से चोट पहुँचाया है। अगर प्राचीन समय में तकनीक ज़्यादा विकसित होता तो शायद यह बीमारी नहीं फैलती, परंतु कई बार सावधानियां बरतने के बाद भी बीमारियां फैल ही जाती है, जो कि आप आज के समय में देख रहे हैं। इसलिए सतर्क रहने में ही हर किसी की भलाई है। इसके बारे में लोगों को भी जागरूकता फैलानी चाहिए। दूसरी महामारी द ब्लैक डेथ 1346 से 1353। दोस्तों जब भी मैं इस महामारी के बारे में सुनता हूँ तो पता नहीं कैसे दिल बेचैन हो उठता है। मेरे हिसाब से यह अब तक का सबसे जानलेवा महामारी है, क्योंकि इस महामारी से कई लोगों की जान चली गई थी, जिसका कि हम कभी अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। फिर भी कुछ इतिहासकार बताते हैं कि इस महामारी के कारण करीब 8 करोड़ से 20 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। वैसे बता दूं कि इतनी संख्या में मौत विश्व युद्ध के दौरान भी नहीं हुई थी, इसलिए आप ब्लैक डेथ को अब तक की इंसानी सभ्यता में हुई सबसे बड़ी दुर्घटना या तबाही मान सकते हैं। साल 1346 से लेकर 1353 तक चले इस महामारी में पूरा का पूरा विश्व मातम मना रहा था। यूरोप से लेकर अफ्रीका तक, अफ्रीका से लेकर एशिया तक हर एक महादेश में मृत्यु की कतार बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे में लोगों के पास ना उस समय कोई दवाई थी ना कोई जानकारी, तो आप सोच ही सकते हैं कि इस महामारी में मरने वालों को मृत्यु के समय कितना दर्द होता होगा। इस महामारी से जुड़े कुछ चौंका देने वाली बातें। दोस्तों इस महामारी की फैलने के पीछे का कारण सुनकर आप लोगों को बहुत ही हैरानी होगी, क्योंकि मूल रूप से यह बहुत ही अजीब तरीके से पृथ्वी में फैला था। खैर कहने का तात्पर्य यह है कि इस महामारी के होने के पीछे का कारण बुबोनिक प्लेग था। यह प्लेग आमतौर पर चूहों से फैलता था।
वैसे अजीब बात यह है कि यह महामारी संक्रमित चूहों के जरिए दूसरे देशों में फैलता था। जब भी कोई जहाज संक्रमित देश से किसी स्वास्थ्य देश में व्यापार करने के लिए जाता था तो उसी जहाज के जरिए यह संक्रमित चूहे उस स्वास्थ्य देश में पहुंचकर वहां पर यह महामारी फैला देते थे। दोस्तों, इसके अलावा जानकारी के लिए बता दूं, यह महामारी एशिया में ही उत्पन्न हुआ था और बाद में अन्य महादेशों में फैला था। उस समय समंदर के माध्यम से व्यापार किया जाता था और उसके लिए भारी मात्रा में लकड़ी से बनी जहाज़ों का इस्तेमाल होता था, जिसमें चूहे आसानी से छिप सकते थे। चूहों को अपनी वंश बढ़ाने के लिए बंदरगाह एक सही विकल्प होता था और वहाँ पर काम करने वाले लोगों को यह बीमारी सबसे पहले होती थी। दोस्तों, अगर यह बीमारी उस समय किसी को हो जाए तो उस व्यक्ति को बचने की उम्मीद लगभग 0% हो जाती थी। उस समय में लोगों को उपचार के लिए जितने भी डॉक्टर मौजूद थे, उन्हें सही तरीके से इस बीमारी से कैसे लड़ा जाए इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसीलिए जिसे भी यह रोग होता उसे तुरंत ही बाहर समाज से दूर किसी वीरान अस्पताल या चिकित्सा केंद्र में अकेला छोड़ दिया जाता था और इससे मरीज की बहुत ही दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती थी। तीसरी महामारी, थर्ड कोलेरा पैंडेमिक। दोस्तों, 1852 से लेकर 1860 तक यह वह दौर था जब पृथ्वी प्लेग जैसे महामारियों से तो आज़ाद था, परंतु एक नई बीमारी महामारी के रूप में लेने के लिए तैयार थी। यह दौर था हैजा यानी कोलेरा का। थर्ड कोलेरा पैंडेमिक एक ऐसी महामारी निकली जिसने कि लगभग 10 लाख लोगों की जान ले ली। यह तो सिर्फ सरकारी आंकड़े थे, हकीकत में कई लाखों लोगों की जान चली गई थी। अब तक विश्व में 7 हैजा की महामारियाँ फैली है, जिसमें 3 हैजा का महामारी सबसे अधिक जानलेवा साबित हुई। इससे पूरे विश्व में अफरा तफरी मच गई थी। लोगों की जान किसी कटी पतंग की तरह चली जा रही थी और इसको रोकने के लिए किसी भी देश के पास ना तो कोई दवाई थी, ना ही कोई पर्याप्त मात्रा में उपचार करने का बंदोबस्त। धीरे धीरे एशिया से निकलकर यह अफ्रीका और यूरोप तक फैल गया था। बाद में यह यूरोप से बढ़ते हुए उत्तरी अमेरिका तक पहुंच गया। उस समय अमेरिका में गृह युद्ध होने ही वाला था और उस समय यह महामारी होने के कारण पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर खासा प्रभाव भी पड़ा। इस महामारी से जुड़े कुछ चौंका देने वाली बातें। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यह महामारी भारत से ही उत्पन्न हुआ था। जी हाँ दोस्तों, हैजा की पहली और दूसरी महामारियों की तरह ये तीसरी महामारी भारतीयों के युद्ध में जान गंवा रहे लोगों की तरह कब कैसे कहाँ चले जा रही थी किसी को पता ही नहीं चलता था। उस समय भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था और भारतीयों के जीवन का स्तर बहुत ही खराब था। खाने के लिए स्वास्थ्य खाना का अभाव या फिर पीने के लिए दूषित पानी की हैजा होने का मूल कारण थे। दोस्तों, बाद में ब्रिटिश वैज्ञानिक ने यह पुष्टिकरण जताया कि हैजा मूल रूप से दूषित तथा संक्रमित पानी से होता है, परंतु विडंबना की बात यह है कि जिस साल उन्होंने यह पुष्टिकरण जताया उसी साल ही ब्रिटेन में लगभग हैजा से 23,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। खैर, भारत में हुई मौतों की संख्या के मुकाबले यह संख्या कुछ भी नहीं था। महामारी नंबर 4, फ्लू पैंडेमिक 1918। अब जब दुनिया चिकित्सा के क्षेत्र में हो रहे विकास को देख ही रही थी, तभी एक नई महामारी ने पूरे पृथ्वी को अपने चपेट में ले लिया। साल 1918 से 1920 तक पूरे पृथ्वी में फ्लू ने जो कहर बरपाया उसके बारे में आज भी लोग बात करने से डरते हैं। पहले के महामारियां तो फैलने के लिए कुछ समय लेते थे, परंतु फ्लू जैसी महामारी पल भर में ही एक देश को संक्रमित करने का मातम रखती थी। इस महामारी के कारण पूरे पृथ्वी में लगभग 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ लोगों की जान चली गई। अधिक जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, इस महामारी से मरने वालों की संख्या उस समय मौजूद पृथ्वी की कुल जनसंख्या का 1/3 था। तो आप सोच ही सकते होंगे कि कितनी तेज़ी से मात्र 2 साल के अंदर इसने कितनी तबाही मचाई होगी। इस महामारी से जुड़े कुछ चौंका देने वाली बातें। दोस्तों, 1918 की महामारी दुनिया का पहला इन्फ्लुएंजा के कारण फैलने वाला महामारी थी। इसके अलावा गौरतलब बात यह भी है कि इस महामारी के चलते लगभग 50 करोड़ से ज़्यादा लोग संक्रमित हुए थे, जो कि एक बहुत ही बड़ी संख्या है। इसके अलावा और एक विशेष बात यह भी है कि लगभग 2.5 करोड़ लोग की मौत महामारी के फैलने के 25 हफ्ते के अंदर ही हो गई थी। दोस्तों, कम समय में इतने लोगों की मौतें लोगों के दिलों के अंदर खौफ डालने के लिए पर्याप्त थे। यह महामारी कमज़ोर रोग प्रतिरोध शक्ति वाले लोगों को तो पीड़ित करता ही था, परंतु इसके साथ ही साथ स्वास्थ्य और जवान लोगों को भी आसानी से संक्रमित कर देता था, जिससे मौतें और भी ज़्यादा होने लगी। इस पर रोकथाम भी नहीं लगाया जा सकता था। यह एक ऐसी महामारी थी जो कि हवा के जरिए फैलता था।
जिसके कारण लोगों के अंदर इसको लेकर उस समय पर्याप्त मात्रा में सावधानी भी नहीं बरता गया। दोस्तों, जब भी कोई हवा में होने वाली महामारी फैलती है तो इसे नियंत्रण में लाना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। दोस्तों, महामारी नंबर 5, एशियन फ्लू, 1956 से लेकर 1958। दोस्तों, आज के ही कोरोना की तरह 1956 में चीन के अंदर एशियन फ्लू का उत्पन्न हुआ था। उस समय इसको वैज्ञानिक H1N2 टाइप ए इन्फ्लुएंजा के नाम से पुकारते थे। बाद में यह फ्लू एक महामारी में परिवर्तित हो गया। इस महामारी के चलते उस समय 20 लाख लोगों से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। यह महामारी बहुत ही कम समय में पृथ्वी के कई देशों के अंदर फैल गया और इससे संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या आज के कोरोना के ही भांति अचानक बढ़ गया। जैसे कि दोस्तों मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, फ्लू यानी हवा के जरिए फैलने वाले महामारी मूल रूप से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है और इससे रोकना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इस महामारी से कुछ चौंका देने वाली बात है। दोस्तों, यह फ्लू सबसे पहले चीन के गुइजू प्रदेश से होते हुए हांगकांग तक पहुंच गया और उसके बाद वहां से आगे फैलते हुए अमेरिका तक पहुंच गया। केवल 2 वर्षों के अंदर इसने अमेरिका में भारी तबाही मचा दी। WHO की रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ 2 सालों के अंदर इसने सिर्फ अमेरिका के अंदर 68,000 से ज़्यादा लोगों को मार डाला था। इसके अलावा कई अन्य एशियाई देश भी इसके चपेट में आ गए। इन महामारियों के कारण ना जाने कितने लोगों की जान चली गई है। इसका कोई सटीक रिपोर्ट कभी भी निकाला नहीं जा सकता है क्योंकि इन बीमारियों की प्रभाव डालने की ताकत बहुत ही ज़्यादा होती है। वैसे गौरतलब बात यह भी है कि ज़्यादातर कोरोना और इन्फ्लुएंजा जैसी फ्लू एक बीमार व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति तक खांसी और छींक से निकलने वाली ड्रॉपलेट के माध्यम से पहुंचती है। इसलिए हमेशा बीमार व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। इसे न बल्कि बीमारियों से बचा जा सकता है परंतु और अधिक फैलने से भी इसे रोका जा सकता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए दोस्तों।